हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे कि हम कौन कौन सी चीज़ें एज अ कंसेप्ट सीखनी है। पहला तो है नंबर लाइन एंड सेकंड द रैशनल फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन। नंबर लाइन सभी लोग जानते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, प्रीवियस क्लासेस में। नंबर लाइन इज सिंपली अ लाइन जिसमें सेंटर पर 0 होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में भी होता है, लाइक -1 एंड -2। नंबर लाइन जो है एक सेट है ऐसे नंबर्स का जो कि इंटीजर्स होते हैं, और इसमें रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। कैसे हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। और नंबर लाइन में और भी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, ज़ीरो का हमें हमेशा याद रखना है। ज़ीरो इज़ अ नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव नंबर। ज़ीरो के बारे में ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। सेकेंडली इज़ द रैशनल फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन। ये होता क्या है, किसी भी नंबर को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, पी बाई क्यू। इसका सीधा मीनिंग ये है कि पी की वैल्यू क्या होगी और क्यू की वैल्यू क्या होगी। देखिए, हमेशा हमें याद रखना है कि पी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्यू की वैल्यू कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी। आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, कभी भी क्यू की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी। कुछ भी हो सकती है, ज़ीरो नहीं होगी बट, ठीक है। कुछ भी नंबर हो सकता है, लाइक 2/1 भी लिखा जा सकता है, 3/2 लिखा जा सकता है, 5/8 लिखा जा सकता है, 9/11 लिखा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। गॉट इट? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इज ज़ीरो a रैशनल नंबर? Can you write it in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0? तो क्या लगता है क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसका आंसर होगा yes, 0 is a rational number as it can be written in the form of p by q। ओके, इसको p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, where p and q will be integer and q is not equal to 0। ठीक है, कैसे होगा ये? जैसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं किस तरीके से होगा। लाइक हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/5 एंड लाइक इस तरीके से फर्दर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है, एक्सेप्शन इसमें क्या है, किसी भी हाल में q की वैल्यू 0 को इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। गॉट इट? देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो ऐसे क्वेश्चंस जो भी आएंगे, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जितने रैशनल नंबर्स आपको बोले होंगे ना, उससे एक नंबर बढ़ा लेना है और उसको आपको गिवन नंबर्स में मल्टीप्लाई करना है। कैसे, वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर कितने रैशनल नंबर्स आपको दिए गए हैं, 6 निकालने के लिए। ठीक है, तो हम अगर इसको रैशनल फॉर्म में लिखें, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? हम इसे लिख सकते हैं 3/1, 4/1 लिखा जा सकता है। इसी को फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, जो मैं अभी कह रहा था कि आपको 6 रैशनल नंबर्स बोले हैं, यानी आपको इसमें +1 करके मल्टीप्लाई करना है। कैसे? आप इसको 3/1 में 7, 6 से 1 +1 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे। उस तरीके से सेकेंड नंबर के लिए भी 4/1 में
एंड अगेन 7। इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगा 21/7 और 28/7। कितने नंबर्स हमें कहे गए हैं? हमें 6 नंबर्स चाहिए। तो इसमें आपको 6 नंबर्स मिल जाएंगे। कौन कौन से होंगे 6 नंबर्स जो कि इसके बीच में होंगे? देखिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ध्यान से देखिए ये सारे नंबर्स आपके इन सब के बीच में 21 के बाद आ रहे हैं एंड 28/7 के पहले आ रहे हैं। तो ये जो गिवन चीज़ है ये आपका आंसर हो जाएगी। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो अगर आपको लास्ट क्वेश्चन का याद हो जो कि मैंने भी जस्ट बताया था, जितने भी आपको नंबर्स निकालने के लिए बोला जाएगा आपको उसमें एक +1 कर लेना है। इधर कितना बोला है? 5। तो हमें +1 करने के बाद क्या मिलेगा? 6। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये केस 1 टाइप है। मतलब इस टाइप के यानी रैशनल नंबर्स निकालने के 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जो हमने अर्लियर जो क्वेश्चन किया था वो भी केस 1 का ही था, ये वाला क्वेश्चन भी केस 1 का ही है। जब केस 2 का क्वेश्चन आएगा तो वो भी हम ध्यान रखेंगे। अभी आप यही याद रखिए कि केस 1 के क्वेश्चन को कैसे करते थे। 3/5 है, 3/5 को आप किस तरीके से लिखेंगे? जैसा कि मैंने बताया था आपको मल्टीप्लाई करना है एक ज़्यादा यानी 6/6 और 4/5 में भी एक ज़्यादा यानी 6/6। क्या मिलेगा आपको? 18/30 और क्या मिलेगा? 24/30। ठीक, कितने नंबर्स चाहिए हमें? 6 नंबर्स चाहिए। देखिए हमें मिलते हैं या नहीं? 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 22/30, 23/30 एंड 24/30। देखिए तो अभी हम कहाँ पर हैं? 24/30। तो क्या 24/30 तो ये सेम नंबर है ना? और इसके पहले कौन सा नंबर आया होगा? 18/30। तो आप देखिए ध्यान से हमें कितने नंबर्स चाहिए थे? 1 2 3 4 5 मिल गए। तो ये जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस। ठीक है, रीजन भी देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इसके लिए पता होना चाहिए नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं। तो इससे सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो जैसे नंबर्स आपने नर्सरी से लेकर आज तक पढ़े वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, और अगर उन्हीं नंबर्स में आप ज़ीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है। तो आप इसका क्या आंसर लिखोगे? ये क्या होगा? ट्रू और फॉल्स? तो ऑब्वियसली ये ट्रू होगा। क्या आंसर होगा इसका? ट्रू, सिंस ऑल whole number are natural numbers. ओके, सेकेंड वन क्या होगा? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब बताइए इंटीजर कौन से होते हैं? इंटीजर वो नंबर्स होते हैं जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो ये होगा फॉल्स, बिकॉज इंटीजर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। थर्ड वाला कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर्स नहीं हो सकते। जैसे 2/1 एक रैशनल नंबर है, होल नंबर भी है, लेकिन 3/2 एक रैशनल नंबर है बट ये होल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 3/2 इज एक्चुअली 1.5। ओके, तो ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1। 1.2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।